संख्याएं, नंबर्स, ये सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं है। असल में ये दुनिया को समझने के लिए हमारे बनाए हुए सबसे जबरदस्त टूल्स में से एक है। ये वो भाषा है जिसे इंसानों ने अपने आसपास की हर चीज को एक मतलब देने के लिए बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंबर्स की ये दुनिया हमेशा से इतनी बड़ी नहीं थी? चलिए देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। आइए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पूरा तरबूज है। आपका एक दोस्त आता है और उसमें से ठीक आधा हिस्सा ले जाता है। अब सवाल ये है कि आपके पास कितना बचा? इस सवाल का जवाब सिर्फ गिनती से तो नहीं मिलने वाला। तो हुआ ये कि जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरतें बदलीं, नंबर्स की दुनिया भी बदलती गई। सबसे पहले तो बस गिनती करने के लिए प्राकृतिक संख्याएं थीं, यानी 1, 2, 3। फिर कुछ नहीं को दिखाने के लिए जीरो आया और बन गई पूर्ण संख्याएं। और फिर जब नफा नुकसान जैसी उल्टी चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने नेगेटिव नंबर्स को जोड़ा, जिससे पूर्णांक बने। पर मजे की बात देखिए, हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव हैं, जीरो भी है। लेकिन इन सब के बावजूद हम अब भी उस आधे तरबूज को किसी एक नंबर से नहीं दिखा सकते। मतलब हमारे पास जो नंबर्स थे वो अभी भी कम पड़ रहे थे। और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए मैदान में आई परिमेय संख्याएं, यानी रैशनल नंबर्स। परिभाषा बहुत सीधी है। कोई भी नंबर जिसे आप एक भिन्न मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो एक परिमेय संख्या है। शर्त बस इतनी है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और हाँ, सबसे जरूरी बात, नीचे वाला नंबर q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई नंबर रैशनल है या नहीं, ये कैसे पता करें? बड़ा आसान है। बस खुद से ये 4 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? दूसरा, क्या ऊपर वाला नंबर एक पूर्णांक है? तीसरा, क्या नीचे वाला नंबर भी एक पूर्णांक है? और चौथा, सबसे अहम, क्या नीचे वाला नंबर जीरो तो नहीं है? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो मुबारक हो, वो नंबर एक परिमेय संख्या है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसको ध्यान से समझना होगा। हर पूर्णांक, चाहे वो 5 हो या -10, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या तो है, पर वो पूर्णांक नहीं है। अब देखिए, ये पूरा नंबर परिवार एक साथ कैसा दिखता है। इसको ना एक के अंदर एक रखे हुए डिब्बों की तरह सोचिए। सबसे अंदर सबसे छोटा डिब्बा है प्राकृतिक संख्याओं का। वो डिब्बा पूर्ण संख्याओं के डिब्बे के अंदर है। ये दोनों पूर्णांकों वाले डिब्बे में हैं। और ये सारे के सारे डिब्बे परिमेय संख्याओं के एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। अब एक ऐसा सवाल जो थोड़ा दिमाग घुमा सकता है। अगर हम सिर्फ पूर्णांकों की बात करें, तो 2 और 3 के बीच में कोई दूसरा पूर्णांक नहीं आता। लेकिन क्या ये बात तब भी सच है जब हम परिमेय संख्याओं की दुनिया में कदम रखते हैं? देखिए, इसको समझने का एक नया तरीका है। हम 2 को 20/10 भी तो लिख सकते हैं और 3 को 30/10। वैल्यू तो वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया। और ऐसा करते ही अचानक से इन दोनों के बीच में एक गैप खुल गया। और इस गैप के अंदर क्या है? अरे, यहाँ तो नंबर्स का पूरा खजाना छिपा है। 21/10 यानी 2.1, 22/10 यानी 2.2, 23/10, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम चाहें तो इन दोनों के बीच अनगिनत, जी हाँ, अनगिनत संख्याएं ढूंढ सकते हैं। और यही है परिमेय संख्याओं की असली ताकत, उनकी सीक्रेट पावर। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, चाहे वो एक दूसरे के कितने भी करीब क्यों ना हो, हमेशा अनंत और परिमेय संख्याएं मौजूद होती हैं। इसी वजह से जो हमारी नंबर लाइन है, वो इतनी घनी, इतनी डेंस हो जाती है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, बात यह है कि परिमेय संख्याएं हमारी दुनिया को चलाती हैं। किसी रेसिपी में 3/4 कप आटे से लेकर एक इंजीनियर के बनाए पुल के बिल्कुल सटीक माप तक, हर जगह इनकी जरूरत है। शेयर बाजार की कीमतें, बैंक की ब्याज दरें, ये सब परिमेय संख्याओं की भाषा में ही बात करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ बिल को बराबर बांटने से लेकर किसी दुकान में डिस्काउंट पता करने तक, हम हर रोज अनजाने में ही सही इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि परिमेय संख्याओं का ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना घना है। पर ये एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या कोई ऐसी संख्या भी हो सकती है
जो इस भिन्न वाले साफ सुथरे सांचे में फिट ही न होती हो। ये एक ऐसा विचार है जो गणित में एक और भी गहरे और आकर्षक अध्याय का दरवाजा खोलता है।